असम की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। रुझानों में बीजेपी तीसरी बार सत्ता की ओर बढ़ती नजर आ रही है। यानी असम में बनने जा रही है हैट्रिक सरकार। लेकिन सवाल यह है कि इस जीत के पीछे असली कहानी क्या है। क्या ये सिर्फ बीजेपी की जीत है या फिर ये पूरी तरह से हिमंता फैक्टर की कहानी है। अब समझते हैं कि आखिर कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा इस जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं। तो आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं और तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और सरकार बनाती नजर आ रही है। और अगर असम में बनी बीजेपी की सरकार तो ये बीजेपी की लगातार तीसरी जीत यानी हैट्रिक मानी जाएगी। 126 सीटों वाले इस राज्य में ये जीत एक मजबूत राजनीतिक संदेश देती है। और इस पूरे खेल के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्हें इस जीत का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कभी कांग्रेस के मजबूत नेता रहे हिमंता ने साल 2015 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त ये फैसला बड़ा सियासी दाव माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और साल 2016 के चुनाव में उन्हें आगे बढ़ाया। नतीजा ये रहा कि बीजेपी की जीत और हिमंता मुख्यमंत्री बनी। वहीं साल 2021 में उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई और अब 2026 में फिर वही कहानी दोहराती नजर आ रही है। यानी हिमंता अब जीत की गारंटी बन चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हिमंता इतने सफल क्यों हैं। इसका पहला कारण है उनकी डिलीवरी फर्स्ट राजनीति। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी सरकार की पहचान एक डिलीवरी फर्स्ट सरकार के रूप में बनाई, यानी वादों से ज्यादा काम पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में असम में सड़क, रेल और बड़े औद्योगिक निवेशों, खासतौर पर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिला, जिससे राज्य को एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में पेश किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार देखने को मिला, जिसने आम लोगों के जीवन पर सीधा असर डाला है। दूसरा कारण है चुनावी प्रबंधन और गठबंधन। हिमंता बिस्वा शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनका चुनावी प्रबंधन और गठबंधन की समझ मानी जाती है। कांग्रेस में लंबे समय तक रहने के कारण उन्हें विपक्ष पार्टियों की रणनीति, उनकी ताकत और कमजोरियों का गहरा अनुभव है। और यही वजह है कि उन्होंने चुनाव में विपक्ष को हर मोर्चे पर मात देने की रणनीति बनाई। उन्होंने एजीपी और यूपीपीएल जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन को न सिर्फ बनाए रखा बल्कि उसे जमीन पर भी मजबूती से लागू किया। सीट शेयरिंग से लेकर चुनावी तालमेल तक हर स्तर पर संतुलन बनाए रखा। इसके साथ ही हिमंता ने चाय बागान के मजदूरों, ग्रामीण समुदाय और छोटे वर्गों तक अपनी सीधी पहुंच बनाई। इन वर्गों से जुड़ाव ने बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया और चुनाव में बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तीसरा बड़ा कारण है पहचान की राजनीति। हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति में पहचान एक अहम स्तंभ रही है। उन्होंने जाति, माटी और भेटी के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर इसे चुनावी विमर्श के केंद्र में ला दिया। इसका मतलब है स्थानीय पहचान, अपनी जमीन और अपने अधिकारों की रक्षा। उन्होंने खुद को असमिया संस्कृति और स्वदेशी हितों के संरक्षक के रूप में पेश किया, जिससे बड़ी संख्या में मतदाता उनके साथ जुड़े। वहीं अवैध प्रवासियों और डेमोग्राफिक बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनके सख्त रुख ने खासकर हिंदू मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। ये रणनीतिक, भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर असरदार साबित हुई। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि इसी समर्थन के दम पर पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और उसके उम्मीदवार मजबूत अंतर से जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा बेबाक छवि के रूप में पहचान भी एक बड़ा कारण है। हिमंता बिस्वा शर्मा की पहचान एक बेबाक और सीधे बोलने वाले नेता की रही है। उनकी यही शैली उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है और खासकर युवाओं के बीच उन्हें लोकप्रियता ज्यादा मिली है। वे अपने विचार खुलकर रखते हैं, जिससे उनके समर्थकों को लगता है कि उनका नेता साफ और मजबूत रुख वाला है। इसी छवि का असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला, जहां युवाओं का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ता नजर आया। हालांकि उनके कुछ बयान, खासतौर पर विशेष समुदाय और कांग्रेस के खिलाफ, अक्सर विवादों में रहे हैं। समय समय पर इस पर बहस छिड़ी, लेकिन इससे उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर नहीं पड़ी। उल्टा उनकी आक्रामक शैली ने एक वर्ग को और ज्यादा मजबूती से बीजेपी के साथ जोड़े रखा, जिससे पार्टी का जनाधार और ज्यादा होता गया। पांचवा कारण है पूर्वोत्तर में बीजेपी का चेहरा। हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी के सबसे अहम चेहरों में से गिने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NEDA के संयोजक के रूप में उन्होंने कई राज्यों में पार्टी का विस्तार किया और सहयोगी दलों के साथ मजबूत तालमेल बनाया। उनकी रणनीति ने बीजेपी को पूर्वोत्तर की राजनीति में एक स्थायी ताकत के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने असम को पूरे पूर्वोत्तर का गेटवे बनाकर पेश किया, जहां से पार्टी ने बाकी राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत बना ली। और इसका असर ये हुआ कि बीजेपी सिर्फ एक राज्य की पार्टी नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ा। हिमंता के लीडरशिप और नेटवर्किंग ने पूर्वोत्तर में बीजेपी के वर्चस्व को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसके अलावा परिसीमन का दाव भी छठा कारण है। साल 2023 में हुए परिसीमन ने असम की चुनावी तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया।
निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय होने के बाद कई सीटों का गणित पूरी तरह बदल दिया गया और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 126 विधानसभा सीटों के इस नए निर्धारण ने एनडीए के पक्ष में संतुलन को मजबूत किया है और कुछ इलाकों में मतदाताओं की संरचना बदली, जिससे बीजेपी को सीधा लाभ मिलता नजर आया। परिसीमन का असर ये हुआ कि कई ऐसी सीटें जो पहले मुकाबले में मुश्किल मानी जाती थी, अब बीजेपी के लिए आसान हो गई। यानी ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि चुनावी ढांचे में बदलाव भी था, जिसने नतीजे में असर डाला है। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी की बढ़त में परिसीमन को एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। सातवां कारण है सरकारी योजनाओं का महिला कार्ड। असम में बीजेपी की मजबूती के पीछे सरकारी योजनाओं का बड़ा योगदान रहा है, खासकर महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई योजनाओं का। कई योजनाओं के जरिए राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को खेती में सीधे पैसा पहुंचाया है, जिससे उनके जीवन में सीधा बदलाव हुआ है। इस योजना ने महिलाओं के बीच भरोसा पैदा किया और उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी योजनाओं ने सरकारी मदद को बिना बिचौलिए के साथ लोगों तक पहुंचाया। ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास ने भी लोगों का विश्वास बढ़ाया है। और अगला कारण है ध्रुवीकरण और कड़े फैसले। असम चुनाव में बीजेपी की रणनीति का एक अहम पहलू कड़े फैसलों और साफ तौर पर सामने आया है। पार्टी ने अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर सख्त कार्रवाई की बात जोर शोर से उठाई, जिससे एक बड़े वर्ग को ये संदेश गया कि सरकार कानून और व्यवस्था पर समझौता नहीं करेगी। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का वादा भी चुनावी चर्चा का केंद्र बना रहा। सरकारी जमीनों को खाली कराने और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदमों ने बहुसंख्यक मतदाताओं को बीजेपी के साथ जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई है। और यही रणनीति भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर असरदार रही, जिसने चुनावी माहौल को बीजेपी के पक्ष में मजबूत करने में मदद की है। और नौवां कारण भी जान लीजिए, बिखरा हुआ और कमजोर विपक्ष। असम में बीजेपी की बढ़त के पीछे एक बड़ा कारण विपक्ष की कमजोरी रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन जमीन पर वो प्रभाव नहीं छोड़ पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी और पार्टियों के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आई, जिससे चुनावी रणनीति बिखरी हुई दिखी। कई जगहों पर विपक्षी दल एकजुट होकर मुकाबला करने के बजाय अलग अलग लड़ते नजर आए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। इसके अलावा विपक्ष के पास ऐसा कोई मजबूत या फिर प्रभावशाली चेहरा नहीं था जो पूरे राज्य में नेतृत्व दे सके। वोटों के बंटवारे और कमजोर संगठन ने बीजेपी की राह को और ज्यादा आसान बना दिया। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी संगठित और आक्रामक दिखी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया और यही अंतर चुनावी रुझानों में साफ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर असम का चुनावी सीटों का आंकड़ा तो है ही, बल्कि एक साफ ट्रेंड भी दिखता है। मजबूत नेतृत्व, ठोस रणनीति और जमीन पर काम का असर। हिमंता बिस्वा शर्मा ने विकास, पहचान और सियासी मैनेजमेंट का ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसने बीजेपी को बढ़त दिलाई। वहीं कमजोर और बिखरे हुए विपक्ष ने इस बढ़त को और ज्यादा आसान बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये मॉडल आगे भी कायम रहेगा और क्या विपक्ष इससे कोई सबक ले पाएगा। फिलहाल तस्वीर साफ है कि असम में हिम्मत फैक्टर हावी है और बीजेपी की हैट्रिक उसी की कहानी बयां कर रही है।